सो गाइज, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को अगर आप गूगल में रैंक कराना चाहते हैं तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि आपकी ये वेबसाइट है। अब गूगल को बताने के लिए आप उनके ऑफिस नहीं जा सकते। उसके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसका नाम होता है SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका हेल्प लेकर के जो है हम गूगल हो गया या फिर गूगल जैसे और भी बहुत सारे ये सर्च इंजन्स है, जो कि आपका बिंग हो गया, याहो हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स है। तो उन सभी को आपको आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है, आपके पास जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को उनको बताना होता है। तो जाकर के वो जो है आपका वेबसाइट जो है सर्च इंजन में रैंक करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताएंगे कि आप किस तरह से एक सर्च इंजन को आप अपनी वेबसाइट के बारे में आपके बारे में बता सकते हैं, और इनको बताने के लिए क्या क्या प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। और ये हम AI टूल के माध्यम से इसमें हम हेल्प लेंगे। वैसे तो हमें ऑलरेडी मालूम है, बट हम AI टूल का हेल्प लेकर के जो है इन चीज़ों को करेंगे। और आपके सामने हम इस वेबसाइट पे, ये जो आप अभी मेरे सामने ये वेबसाइट देख रहे हैं, हालांकि ये वेबसाइट जो है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ई-बुक सेल किए जाएंगे जिस क्लाइंट की वेबसाइट है ये, और ये वेबसाइट अभी डेवलप मोड में है। तो अभी हम इस वेबसाइट पे काम कर ही रहे हैं, बट अभी जो है इस वेबसाइट का SEO वगैरह करना है और गूगल सर्च कंसोल में इस वेबसाइट को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये वो वेबसाइट है जिसको आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डालेंगे, गूगल में डालेंगे, और इसका SEO वगैरह करेंगे विथ हेल्प ऑफ द ChatGPT, राइट। तो ChatGPT से हम यहाँ पे सवाल करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का SEO कैसे कर सकते हैं। फिर देखते हैं ChatGPT हमें क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यू टैब हम यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ChatGPT। जैसे आप ChatGPT लिखेंगे तो आपके सामने ChatGPT का जो लिंक है, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आएगा, और इसमें हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद ही हम इससे कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इनके पास यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि फर्स्ट में ChatGPT आता है, और दूसरा जो होता है API प्लेटफॉर्म होता है, जो ChatGPT का API वगैरह आप निकाल करके अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो एक Sora AI है, जिसमें कि आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ChatGPT पे जाएंगे और ChatGPT को यहाँ पे हम लॉगिन यहाँ पे करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको आपके पास जो कई सारे मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप ChatGPT में लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे हमें साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप ChatGPT पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको आप यहाँ से साइन अप कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास कोई भी टाइप की वेबसाइट हो गया, जैसे कि अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट हो गया, ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो गया, अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट हो गया, या फिर ई-कॉमर्स की वेबसाइट हो गया, या फिर आप अपना खुद का जो बिजनेस है उस बिजनेस से संबंधित अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो इन सारे वेबसाइट को इसी मेथड के साथ जो है आप जो यूज कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल या फिर इनके जैसे और भी सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं। तो अभी हमारे सामने यहाँ पे साइन अप का पेज आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसके साथ भी साइन अप कर सकते हैं, एप्पल का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके साथ भी कर सकते हैं, और कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी जो रहता है वो आपका यहाँ पे गूगल लॉगिन रहता है। आप चाहे तो इसमें साइन अप ईमेल आईडी से भी साइन अप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गूगल से इसमें साइन अप करेंगे। आई थिंक कि इसमें हमारा शायद अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। तो वैसे हम ChatGPT के लिए दूसरा अकाउंट यहाँ पे यूज करते हैं, बट आपके सामने हम ये आपको पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको कैसे क्या करना होता है। ठीक है,
तो इसको हम कैप्चा को एक बार यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो है ये यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे जो है ईमेल आईडी को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, ताकि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे सिक्योर यहाँ पे रहे और अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक बार, और उसके बाद जो है अब हमारा यहाँ पे अकाउंट बन चुका है और अकाउंट बनने के साथ साथ यहाँ पे हमारा लॉगिन भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा कि आपका यहाँ पे नाम क्या है, तो हम यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना होता है, जो कि आप अपना जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब जो है हमारे सामने चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और जहाँ से हम अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो है इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे हम अपनी वेबसाइट का एसईओ कैसे कर सकते हैं। और जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं उसी फॉर्मेट में आप इसको इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश कमांड यहाँ पे दें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ कैसे करें। ठीक है, इतना ही हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें हम यहाँ पे एंटर मारेंगे। जैसे यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये आपके सामने पूरा गाइडलाइंस दे देगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ कि वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करने के लिए कंप्लीट गाइड, ये आपको गाइड करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ अर्थात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको गूगल और दूसरे यहाँ पे सर्च इंजन में रैंक करेगी, जिससे कि ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, तो ये एसईओ का जो कुछ ये आपका फंडा होता है वो है। सबसे पहले एसईओ करने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप होता है, तो वो स्टेप होता है कि आप सबसे पहले उसको ऑन पेज एसईओ करें, उसके बाद यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ करें, उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एसईओ करें। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे नीचे देखेंगे और नीचे इन्होंने सारे डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दे चुका है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि ऑन पेज एसईओ के बारे में ये हमें गाइड कर रहा है। तो ये जो ऑन पेज जो एसईओ होता है वो वेबसाइट के अंदर में होता है, ना कि वेबसाइट के बाहर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाए। सबसे पहला चीज़ तो है कि वेबसाइट का यूआरएल का स्ट्रक्चर आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइड भी करेगा कि परमालिंक स्ट्रक्चर के साथ सेट करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गाइड भी करेगा कि पहले आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएं, सेटिंग में जाएं और परमालिंक पे जाएं। ठीक है, तो एक बार हम अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि ये सेटिंग हमें कहाँ पे मिलती है। यहाँ पे हम आपको एक एक स्टेप, जो भी इनका स्टेप है वो स्टेप आपको यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड, तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे परमालिंक में जाएंगे। ठीक है, परमालिंक में जाने के बाद ये जो आपका पोस्ट नेम है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे पोस्ट नेम को सेलेक्ट करें। ये आप साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करेंगे और बाकी जो है सेव चेंजेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो एक मेरा सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो है ये बोल रहा है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर पेज और पोस्ट का यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना
लिखना चाहिए। तो ये 100% सही है कि आप अगर एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन, एक ही टाइटल को हर एक पोस्ट में यूज करते हैं तो उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका कोई भी पोस्ट यहाँ पे रैंक नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक पोस्ट हमारा रैंक कर गया, उसी पे हम दूसरा पोस्ट लिखते जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर एक पेज, हर एक पोस्ट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। ये भी हम आपको दिखाएंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोस्ट यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें ऑप्शन आया होगा तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो टाइटल का तो यहाँ पे ये आ जाता है, बट यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए ऑप्शंस यहाँ पे अभी नहीं दिया है, बट यहाँ पे कुछ टाइम में यहाँ पे आपको वो भी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल का जो ये है लेंथ वगैरह आपको यहाँ पे बताएगा कि वर्डप्रेस एसईओ टिप्स और बिगिनर 2025। यहाँ पे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में ये बता रहा है। तो यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपको अपनी पोस्ट से संबंधित मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड को सही यूज करें, सही कीवर्ड का यूज करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कि आप अपनी पोस्ट, अपनी पेज में सही कीवर्ड, सही मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज करना और उनको जो है आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको जो है राइट करना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कीवर्ड जो रहेगा वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 मतलब हेडिंग 1 और या फिर H2 में होना चाहिए। अभी जो हमने यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे ऐड क्रिएट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो पोस्ट यहाँ पे आपका ओपन होगा, ये जो आप देख रहे हैं ऐड टाइटल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 में रहता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको सिर्फ एक पेज में सिर्फ एक बार ही आपको H1 टैग का यूज करना होता है। बाकी बात जो है यहाँ पे आप H2 वगैरह का यूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे हेडिंग के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको सारे हेडिंग्स मिल जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट H2 में यहाँ पे ये ओपन होता है। आप चाहे तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब H1, H2 हमको कहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे H1 है, ये हमारा H1 है और ये हमारा मेन टाइटल है। अब जो भी हम इसमें आर्टिकल लिखेंगे वो इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे और इस टाइटल के अंदर ही लिखेंगे। इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन जो हम यूज करेंगे वो H2 का होगा। अगर हम नेक्स्ट लाइन में H3 का यूज करना चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि ये जो आप H2 यहाँ पे टाइटल लिखे हुए हैं उसके अंदर का ही कंटेंट होना चाहिए, ना कि उसके बाहर का, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। या फिर 4 का यूज करते हैं तो मेक श्योर करें कि वो जो कंटेंट है वो H3 का जो टाइटल है, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है आपका, उसके अंदर का होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड जो है वो सर्टिफाइंग कीवर्ड को यूज करने के लिए बोल रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने टाइटल कुछ और दिया है और यहाँ पर जो हेडिंग आप कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि Vivo Y20 मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं, तो उसी मोबाइल से संबंधित आपको सारे आर्टिकल्स, आपको पूरे जितने भी आप आर्टिकल्स यहाँ पे लिखते हैं उसी मोबाइल के संबंधित रिव्यू के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी ब्रांडिंग के बारे में, वो आपके लिए क्यों, वो कस्टमर के लिए क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पे होता है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग और इमेज एसईओ क्या होता है, ये हम इसको एक बार यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्सटर्नल लिंकिंग भी होता है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग अंदर में देखें तो यहाँ पे एक इंटरनल लिंकिंग है और ये यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंकिंग है। अब इसे देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑलरेडी पोस्ट बना हुआ है हम उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर में जाएंगे और ये हमारा एक पोस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये जैसे पोस्ट बना हुआ है।
तो इसको हम यहाँ पे अगर हम एडिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे ये हमारा पोस्ट यहाँ पे बना हुआ है, राइट। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि आप अपनी ही ब्लॉग पोस्ट को इस पोस्ट में लिंक करें। सपोज दैट यहाँ पे आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और इससे पहले जैसे कि आपने Vivo Y20 के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर इससे पहले आपने Vivo का और कोई मॉडल के बारे में आपने अगर आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल को इस आर्टिकल के साथ लिंक करना पड़ता है। तो उसे लिंक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा आर्टिकल है, इस पे व्यू पे एक बार राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी लिंक आपको ऑप्शन मिल जाएगा और कॉपी कर लें और नीचे आएंगे तो आपको जहाँ पर भी लिंक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, ठीक है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर में एक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है और वो जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसका और सेटिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेटिंग है, यहाँ पे आप इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब में इसको आप ओपन कर दें, फिर उसके बाद इसको अपडेट कर दें। तो ये हो गया आपका इंटरनल लिंकिंग, मतलब आप अपनी वेबसाइट का ही ब्लॉग पोस्ट जो है अपने वेबसाइट के अपने पोस्ट के अंदर में लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग। अब सपोज दैट कि आपने ये आर्टिकल लिखा हुआ Vivo मोबाइल के बारे में, अब Vivo मोबाइल के बारे में लिखे हुए तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आप Vivo का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में ज़रूर लिंक करें, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिंक किया है उसी प्रकार से Vivo का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ और उससे संबंधित अगर पोस्ट है जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उससे संबंधित अगर उस पर पोस्ट है तो उस पोस्ट को आप अपनी पोस्ट के साथ लिंक कर दें, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है इमेज का एसईओ। इमेज का भी एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही से इमेज का एसईओ नहीं किया है तो फिर आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होता है या फिर आपका आर्टिकल रैंक नहीं करता है। अब इमेज का एसईओ हम किस तरह से करेंगे उसका हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि आपने इस आर्टिकल में यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, तो सपोज दैट कि हम यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सपोज दैट यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और एक इमेज का फील्ड लेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो लाइब्रेरी से भी अपलोड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट यूआरएल से भी कर सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे और डायरेक्ट जो है आप अपने कंप्यूटर के अंदर में जो भी इमेजेस है, सपोज दैट कि ये हमारा इमेज है, ये हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इसके ऊपर में डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं इससे संबंधित हमने इमेज बनाया, ये वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस इमेज को अगर छोटा या बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस इमेज को जो है आपको यहाँ पर कहाँ पे रखना है, अलाइन सेंटर रखना है या फिर लेफ्ट रखना है, बॉटम रखना है, वो आप इमेज डिसाइड कर सकते हैं। अब इस इमेज का जो है, इस इमेज का एसईओ हम कैसे करेंगे, तो फिर से इस पे आइए और इस पे आने के बाद जो है एक बार यहाँ पे एडिट का ऑप्शंस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फिर से इसी फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर इतना यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कुछ यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है, जैसे कि एक ऑल टेक्स्ट होता है, एक टाइटल होता है, एक कैप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। अब देखिए चैट जीपीटी भी आपको वही बोल रहा है कि इमेज का जो है ऑल टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। इमेज का जो नाम है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अगर आपका जो इमेज है वो इमेज अगर मोबाइल से संबंधित है तो आप उसी से संबंधित यहाँ पे नाम उसका डालेंगे, ठीक है। और अल्ट टेक्स्ट में आपने जो हेडिंग कीवर्ड दिया हुआ है, जो H1 में आपने लिखा हुआ है, उसी को आप अल्ट टेक्स्ट में या फिर आप इसमें कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट जो है रैंक नहीं करता, आपका इमेज रैंक कर जाता है।
और उस इमेज के माध्यम से भी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। और जब भी कोई यूज़र उससे संबंधित क्वेरी करता है तो उसको इमेज सेक्शन में आपका इमेज दिख जाता है और वहाँ से आपके वेबसाइट पे आता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्शन है। कैप्शन के लिए ज़रूरी नहीं है WP फॉर्मेट, कंप्रेस इमेज, और ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे कि आप जो भी इमेज दे रहे हैं यहाँ पे जो भी इमेजेस दे रहे हैं उसे आप एक बार कंप्रेस करें, और यहाँ पे एक फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है WPEB फॉर्मेट में आप इसे पहले तो कन्वर्ट करें, उसके बाद इसको आप यहाँ पे कंप्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे कि JPG to WPEB, शायद WEBP है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगा। तो आप किसी भी वेबसाइट का यूज करेंगे। सपोज दैट हमने इस वेबसाइट का यूज किया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और वो इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है और देन उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जब आप इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जो है इसको आपको यहाँ पे कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस से क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और वहाँ पर जो है आपके वेबसाइट पे जब वो इमेज लोड होता है तो फास्टली लोड होता है। और ये SEO के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट जो है फास्ट लोड हो, ठीक है। अब यूज़र कोई आपके वेबसाइट पे आता है और वहाँ पे उसको लोड होने में प्रॉब्लम आता है, आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करने का, ठीक है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो भी आप इमेजेस इसमें आप यूज कर रहे हैं वो WEBP फॉर्मेट में हो और वो सारे के सारे इमेज कंप्रेस्ड हो। तो इमेज कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कन्वर्ट हो गया है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपको किस फाइल का इमेज है और किस में आप कंप्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे कंप्रेस इमेज आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वेबसाइट आ जाएगा, ये वेबसाइट आ जाएगा, ये वेबसाइट आ जाएगा। हम मैनुअली जो है इसी वेबसाइट को यूज करते हैं इमेज को कंप्रेस करने के लिए, तो ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, फिर से इमेज को अपलोड करेंगे और उसको इमेज को कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद जो है आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। इतना काम आपको इमेज अपलोड करने से पहले आपको इतना काम करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे का नेक्स्ट जो होता है ये सब आपका आ जाता है ऑन पेज SEO में, ठीक है। और ऑन पेज SEO में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका जो आर्टिकल का जो लेंथ है वो आपका कम से कम 1000 वर्ड का होना चाहिए। 1000 वर्ड से प्लस गया तो कोई इशू नहीं है, उससे कम का अगर आप डालते हैं तो वो थोड़ा सा इशू कर सकता है। तो इसीलिए कम से कम आप जो है 1000 वर्ड तक आप ज़रूर डालेंगे, और इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग आप ज़रूर करेंगे, और कीवर्ड जो होता है वो कीवर्ड आप ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अगर इसमें टूल होगा तो हम दिखाते हैं, अगर इन्होंने नाम सजेस्ट किया होगा तो हम वो भी दिखाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो भी आपको हम कीवर्ड रिसर्च करने के लिए टूल दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, बैकलिंक्स बनाएं। अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये क्या बोल रहे हैं, हाई क्वालिटी रिलेवेंट वर्डप्रेस से बैकलिंक जो है मिलने पर रैंकिंग इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब बैकलिंक क्या होता है कि बैकलिंक का वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें बैकलिंक में आती है। आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं। सपोज दैट अपनी जो वेबसाइट अपनी जो आर्टिकल लिख रहे हैं, आप जिस भी प्रोडक्ट पे आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस भी कंटेंट पे आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर उससे संबंधित अगर किसी और ने आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि आपको उसका आर्टिकल अगर सेकेंड नंबर पे जा रहा है, थर्ड नंबर पे जा रहा है, फोर्थ नंबर पे जा रहा है, तो उस वेबसाइट को आप ओपन कीजिए और उस आर्टिकल पे नीचे आपको कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है, और कमेंट में एक अच्छा सा मैसेज लिखिए कि ताकि वो आपको अप्रूवल दे दे, ठीक है। अगर वो आपको आपके कमेंट को अप्रूव कर देता है तो फिर आपका जो वो लिंक बैक लिंक बन जाता है। अब जो भी उनके वेबसाइट पे वहाँ पे ये ट्रैफिक आएंगे
और उसमें से 90% चांसेस होते हैं कि वो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे भी आए, ठीक है। तो ये बैकलिंक होता है। बैकलिंक बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सी टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप बैकलिंक बना सकते हैं, बट इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है गेस्ट पोस्टिंग। अब यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें वर्डप्रेस में भी आपका एक फीचर्स होता है कि जब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है ये गेस्ट पोस्टिंग का। अगर आपका वेबसाइट किसी और फील्ड से है तो फिर आपको गेस्ट पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं होता है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके अलावा और भी कोई आपके वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट लिख सके, ठीक है। तो ये होता है गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद होता है सोशल मीडिया में प्रमोट करना है, जैसे कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी पे जा कर के आप अपना एक एक अकाउंट बनाइए। इस पर जो अकाउंट बनाना वो बिल्कुल भी फ्री होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। और वहाँ पर जो है कुछ कंटेंट डालिए, कुछ टेक्स्ट वगैरह डालिए, कुछ इमेजेस वगैरह डालिए और वहाँ पर जो आप अपने वेबसाइट का जो पोस्ट है उस पोस्ट को लिंक कर दीजिए। तो चांसेस है कि वहाँ से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी पोस्ट को कुछ भी आप अपनी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा डालने से हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इससे संबंधित जो हमने 1-2 वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो आप वीडियो ज़रूर जा कर के चेकआउट कीजिएगा कि फेसबुक पे किस तरह से पोस्ट डालनी है, इंस्टाग्राम पे किस तरह से पोस्ट डालनी है, ट्विटर पे किस तरह से पोस्ट डालनी है, लिंक्डइन, और एक इसमें और होता है जो आपका यहाँ पे कोड़ा का जो प्लेटफॉर्म है उससे जो आपके वेबसाइट पे भर के ट्रैफिक आता है, तो उस पर भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे मेहनत करने का मतलब यही सब होता है कि इन सभी सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप मेहनत करेंगे तो आपका वेबसाइट जो 100% रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्टली सबमिशन, मतलब ये बोल रहा है कि जस्ट डायल इंडिया मार्ट, अगर इस प्रकार की कोई वेबसाइट है तो उस पर आप जाकर के फ्री लिस्टिंग बनाइए। बट ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे ट्रैफिक आने की कोई संभावना नहीं होती है। 1-2% आ जाए तो आ जाए, बट इसका उतना ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में आपको क्या क्या काम करना होता है, जैसे कि आपको कैसिन प्लगइन का यूज करना है, जैसे कि WP रॉकेट हो गया, WP टोटल कैश, ये सारे प्लगइन्स हैं। और इसके अलावा इसमें एक प्लगइन्स और होता है जो कि लाइट स्पीड कैसे का होता है, ठीक है। अगर ये सब प्लगइन्स देखेंगे तो ये सब प्लगइन्स आई थिंक कि प्रो वर्जन में है। ये WP रॉकेट ये तो 100% प्रो वर्जन है, इसका कोई फ्री वर्जन आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब शायद हो सकता है कि प्लगइन्स फ्री हो, हमने इसका यूज किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लाइट स्पीड कैसे का यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे जो कैसे प्लगइन का रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए लाइट स्पीड कैसे के लिए आप यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है शायद इसमें वो प्लगइन्स ऑलरेडी डला हुआ है। हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्लगइन्स यहाँ पे आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट स्पीड कैसे, आप ध्यान से नाम इसको ध्यान में रखिए कि ये लाइट स्पीड कैसे नाम है। आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करके आप ज़रूर रखें और इसमें भी एक सेटिंग्स होता है जो कि हम इसको एक्टिवेट करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसके सेटिंग के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर इस पे अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप इसमें हमको ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो है आपको इतना ही करना है कि इसको आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज इंस्टॉल और एक्टिवेट करके छोड़ दीजिए। बाकी जो है ये आपको 70% जो है ऑलरेडी इसमें सेटिंग किया हुआ रहता है।
तो वो आपका काम करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सेटिंग आप चाहें तो इसमें इसमें जो एक्सप्लोर इसको कर सकते हैं इसके सेटिंग को। अदरवाइज इसका बाय डिफ़ॉल्ट भी सेटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि इसके लिए आप यहाँ पे सिमयस और शॉर्ट पिक्सल जैसे प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। अब ये प्लगइन्स क्या करता है कि ये प्लगइन आपके इमेज को जो है ना कंप्रेस करता है और लेजी लोड का ये फीचर्स आपको देता है। लेजी लोड का मतलब ये होता है कि जैसे इस वेबसाइट पे यहाँ पे हैं, अब हमें क्या होता है अभी इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है कि ये जैसे वेबसाइट यहाँ पे लोड होता है तो सारे के सारे इमेज एक साथ ही लोड हो जाता है। बट लेजी लोड क्या करता है कि जब यूज़र इस इमेज पे जाए तो ही जाकर के ये इमेज लोड होगा, अदरवाइज जो है ये इमेज लोड नहीं होगा। तो ये होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को, आपका जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली और स्पीड है उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होस्टिंग का स्पीड चेक करें। होस्टिंग मतलब अगर आपने अच्छी खासी वेबसाइट बनाई हुई है, अगर आपने कोई चीप सा होस्टिंग ले लिया, बेकार सा होस्टिंग ले लिया, तो भी आपका वेबसाइट ना तो रैंक करेगा, ना तो आपकी वेबसाइट स्लो चलेगा, आपकी वेबसाइट फास्ट चलेगा ही नहीं, तो फिर आपका वेबसाइट रैंक करने का सवाल ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपको होस्टिंग अच्छी आपको लेनी चाहिए। और अगर हम अगर सजेस्ट करेंगे तो इसके लिए आप जो है ना ये होस्टिंगर का होस्टिंग यूज कर सकते हैं। होस्टिंगर का होस्टिंग बहुत ही बेस्ट होता है। इनफैक्ट कि हम जितने भी क्लाइंट का वेबसाइट बनाते हैं तो वो होस्टिंगर की होस्टिंग पे ही का ही यूज करते हैं, उस पे ही वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली आपको वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में बहुत लगभग हर एक थीम में आपको मोबाइल फ्रेंडली थीम मिल जाते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही थीम आपको मिलते हैं। तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर करें कि आपका जो थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है। रिस्पॉन्सिव थीम को चेक करें। उसके बाद जो होता है कि आप अपनी XML साइट को यहाँ पे XML जो है आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करें, ठीक है। XML कैसे इंस्टॉल होगा इसके लिए भी हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। और XML जो होता है साइट मैप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए 2 प्लगइन जो होता है वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कि आपका एक होता है योस्ट एसईओ और एक होता है रैंक मैथ। हमने इन दोनों प्लगइन्स का यूज किया हुआ है, बट आप इनमें से किसी भी प्लगइन्स का आप यूज कर सकते हैं। और हम जो अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं तो वो ज़्यादातर हम रैंक मैथ का यूज करते हैं। उसके बाद SSL इंस्टॉल करें। अब होस्टिंगर का अगर होस्टिंग आप यूज करते हैं तो उसमें आपको SSL फ्री में मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का होस्टिंग यूज करते हैं तो शायद उसमें आपको परचेज करने के लिए बोलता है। तो आप अगर किसी और पे होस्टिंग यूज करें तो उसमें आप SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में। तो उसके लिए आपको जो है क्लाउडफ्लेयर को यूज करना पड़ेगा, जहाँ से आप जो है SSL फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बेस्ट एसईओ प्लगइन इन वर्डप्रेस। बहुत सारे जो आपके जो वर्डप्रेस साइट को जो है वो एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है, जैसे कि एसईओ के लिए ये आपका योस्ट, रैंक मैथ, ऑल इन वन प्लगइन्स और WP रॉकेट, ये कैशिंग के लिए है, बट ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके जगह पे आप जो है लाइट स्पीड कैशे का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इनमें से किसी एक प्लगइन्स का यूज करें और कैशिंग के लिए इसको यूज करें। लेजी लोड के लिए अगर आप दोनों फीचर चाहते हैं, लेजी लोड और आपका कैशिंग का भी चाहते हैं, तो वो आपका ये इसमें WP रॉकेट में मिल जाता है, बट ये आप को फ्री में नहीं मिलता है। इसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। गूगल टूल्स में अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च कंसोल में डालना है, गूगल एनालिटिक्स में डालना है और कीवर्ड प्लानर का यूज करना है कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। कीवर्ड प्लानर हो गया और उसके साथ सेमरस हो गया और उसके बाद एचरफ हो गया। तो इस तरह से आप जो है इन सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। और यहाँ पे सर्च कंसोल में आपको अगर वेबसाइट डालना है तो अब जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे किस तरह से आप सर्च कंसोल के अंदर में वेबसाइट को डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेंसी और ये चीज़ें आ जाती है और कोई स्पेसिफिक मतलब ये इतना ही चीज़ें होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर में कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एसईओ वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि रैंक मैथ
को किस तरह से इंस्टॉल करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे डालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर जो है हमें 2 प्लगइन्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें कि सबसे पहला तो हमारा यहाँ पे रैंक मैथ का प्लगइन्स होगा और यहाँ पे एक गूगल साइट नाम का एक प्लगइन्स आता है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम रैंक मैथ की इसमें यूज करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे ही रैंक मैथ सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्लगइन्स आ जाएगा। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद इसे आप यहाँ पे एक्टिवेट करा लीजिए, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कराएंगे क्योंकि पहले हम गूगल के साथ अपनी साइट को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल सिर्फ यहाँ पे आप लिख दीजिए तो आपको यहाँ पे गूगल का साइट किट जो प्लगइन्स होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और गूगल साइट किट को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे इसको करेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि ये प्लगइन जो है ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में, एनालिटिक्स में, सारी जगह पे ये गूगल का जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी प्लेटफॉर्म पे ये डाल देगा। तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, बट मैनुअल में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको सारी चीज़ मैनुअल आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इस प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल से के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको भी आप एग्री यहाँ पे कर दीजिए। और ये चेकिंग कर रहा है आपकी वेबसाइट को का जो डेटा वगैरह है वो अपने अंदर यहाँ पे फैच करा रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया। साइन इन विथ गूगल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार इसको हम गूगल से कनेक्ट करेंगे तो फिर से हम गूगल पे जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से आप गूगल में लॉगिन करते हैं सेम वही फंडा है। इस सभी को ओपन कीजिए। आप चाहे तो एक एक करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे वेरीफाई कराइए। और वेरीफाई कराने के बाद जो है यहाँ पे आपको इसको अलाउ कीजिए और अलाउ करने के बाद यहाँ पे सेटअप पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट करके जो है आप अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में डाल सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कंसोल है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अभी हम इसको जो एनालिटिक्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने वही सारी चीज़ें आएंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट, कंटिन्यू वगैरह करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एनालिटिक्स भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटअप इनका और यहाँ पे बच गया है जो कि उसका सेटिंग आपके सामने है। तो ये जो है आपका अपना जो कंट्री है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया और देन उसके बाद इसको एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद जो है यहाँ पर इसके कंडीशन वगैरह है जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और भी यहाँ पे इनके कंडीशन वगैरह है, इन सारी को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीड किया हुआ है तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारा जो कंसोल है और एनालिटिक्स है दोनों एक साथ ही यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे एक बार जो कंसोल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गूगल कंसोल अकाउंट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का आपको यहाँ पे बटन आ जाएगा। गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट, वही वेबसाइट यहाँ पे आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कनेक्ट हो गया है अपनी, ये जो हमारी वेबसाइट है वो गूगल के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइट मैप पे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब कोई भी साइट मैप यहाँ पे हमारा जनरेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक मैथ का जो प्लगइन्स है उसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे, ठीक है। और उस रैंक मैथ एक्टिवेट कराने से पहले हम इसमें कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब गूगल के साथ तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट यहाँ पे गूगल का आईडी वगैरह है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो अभी आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो है आपका कंसोल सेटअप हो चुका है, एनालिटिक्स सेटअप हो चुका है, पेज सेटअप का जो इनका एक टूल होता है गूगल का वो भी कनेक्ट हो चुका है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर करना होगा तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हम इतना यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स के अंदर में, इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो हमने रैंक मैथ का प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया था उसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे। अब एक्टिवेट कराने के बाद ये भी आपको अपनी गूगल सर्च कंसोल के साथ ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर जो आप कनेक्ट करेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसी ईमेल आईडी के साथ रैंक मैथ को कनेक्ट करेंगे जो ईमेल आईडी से आपने कंसोल में लॉगिन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है करते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको गूगल से लॉगिन करेंगे और ये जो हमारा रैंक मैथ प्लगइन्स है वो पहले गूगल के साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पे परमिशन वगैरह यहाँ पे देंगे, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये जो है रैंक मैथ जो है वो आपके गूगल के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो ये सेटअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो गूगल के साथ जो हमारा रैंक मैथ है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे रैंक मैथ का कुछ सेटिंग वगैरह है जो कि आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एडवांस पे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटअप विजार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ऑल इन एसईओ का जो प्लगइन्स है इसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो ये डाउनलोड नहीं, अगर ये बोल रहा है कि अगर आपने पहले इस प्लगइन्स का यूज किया था तो आप जो है उस प्लगइन का डाटा अपने प्लगइन्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमने कोई प्लगइन्स में यूज किया नहीं था। तो अभी हम यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट का जो आपकी वेबसाइट का टाइप वगैरह क्या है, पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी है, पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट है या फिर स्मॉल बिजनेस की वेबसाइट है या फिर वेब शॉप है, आपका क्या है तो वो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट का हमारा नाम। यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे डमी डाला हुआ है। वेबसाइट का अल्टरनेटिव नेम अगर कोई उसका ये टैगलाइन वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने वेबसाइट पे डाला होगा तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे फैच करा लेगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो डाल सकते हैं, जो लोगो आपका जो गूगल में है वो रैंक करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये बोलेगा फिर से कनेक्ट करने के लिए ताकि आपका जो जितने भी सर्विसेज गूगल कंसोल के साथ, अब ये कंसोल के साथ आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट गूगल सर्विस के का ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है फिर से इसी ईमेल आईडी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको साइट का जो नाम है वो गूगल से ये फैच करा रहा है और फैच कराने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये देख सकते हैं ये हमारा डोमेन था जो कि हमने यहाँ पे फैच करा लिया है और ये हमारा अकाउंट है जो कि एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वो है। इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से आप ये प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्यू में ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड के माध्यम से हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। अगर आपका एडसेंस का अकाउंट है तो उसको भी अपने रैंक मैथ प्लगइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अभी, बट उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेव कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको रैंक करानी है। तो पोस्ट सबसे पहला नंबर तो ये है, उसके बाद यहाँ पे पेज और ये पे एलिमेंट, इसको रैंक कराने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स इसको भी यहाँ पे रैंक नहीं कराना है। प्रोडक्ट रैंक कराना है, चैट वगैरह है तो वो रैंक कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पब्लिक टेक्सोनॉमी में आपको यहाँ पे कैटेगरी, ब्रांड, पोस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट ब्रांड, इन सभी को चेक कीजिए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है ये आपका ऑलरेडी सेटिंग यहाँ पे किया हुआ है तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे रहने दें। और यहाँ पर जो है सेटअप एडवांस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ये एडवांस में आपको सेटअप वगैरह करने के लिए बोलेगा। अगर आपने अलग अलग रूल बनाया हुआ अपनी वेबसाइट पे, अलग अलग यूजर्स के लिए अकाउंट बनाया हुआ है तो उसके लिए भी आप
परमिशन वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं, बट उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम स्किप करेंगे। और यहाँ पे 404 का जो एरर होता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी पेज यहाँ पे कोई पोस्ट आपने लिखा और उसे वो आपका पेज जो है, वो जो पेज या पोस्ट है वो रैंक कर गया और बाद में आप उसे डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद जब यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आता है तो वहाँ पे उसको 404 का एरर देता है। तो अगर उसको किसी स्पेसिफिक यूआरएल, किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर अगर रीडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इसको ऑन करना पड़ेगा और इसका सेटिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रीडायरेक्ट के लिए पूछेगा, अगर रीडायरेक्ट कराना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और ये आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं या फिर आपका जो वेबसाइट है बुक से संबंधित है या फिर कोर्स से संबंधित है, इवेंट से संबंधित है, जिससे भी संबंधित है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट स्कीमा में आप आर्टिकल्स ही रखेंगे और यहाँ पर जो है इसमें उतना ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और सेव कंटिन्यू भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 404 का जो ये ऑन हो चुका है, कंटेंट एआई ये ऑन हो चुका है। एएमपी वर्जन अगर आप अपने वेबसाइट को चाहते हैं मोबाइल पे अलग दिखे, कंप्यूटर पे अलग दिखे, तो उसके लिए एएमपी वर्जन इनेबल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एनालिटिक्स वगैरह है और बीबी प्रेस ये सब की इतनी ज़रूरत नहीं है। इमेज एसईओ ये इसको आपको ऑन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इंस्टेंट इंडेक्स का आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप जैसे आप पोस्ट लिखेंगे तो वो आपका जो ऑटो इंडेक्स है वो हो जाता है। इसके लिए अलग से कुछ सेटिंग वगैरह करना होता है और इसका भी प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, जो कि हम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लिंक कंटेनर, लोकल एसईओ भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोकल एसईओ में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो जैसे कि हम अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम सर्च करते हैं, डिजिटैक एजेंसी जैसे हम टाइप करेंगे तो अब जो है यहाँ पर तो अभी शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है डिजिटैक एजेंसी का, अदरवाइज यहाँ पर जो आपको एक बिजनेस प्रोफाइल मिल जाता है, ठीक है। तो वो बिजनेस प्रोफाइल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो वेबसाइट का जो लोकल एसईओ है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो रीडायरेक्शन का हो ही गया है, तो अगर आप इस पे जो है अलग से कुछ सेटिंग वगैरह चाहते हैं तो वो सेटिंग के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे जो कि साइट मैप का सेटिंग है, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने आपका जो साइट मैप है ये ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर दिया। अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका साइट मैप है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये आपका डोमेन नाम ऑलरेडी यहाँ है, तो डोमेन नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन नाम को यहाँ पे रिमूव करेंगे और सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है अब आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ एरर देगा कोल्ड नोट फैच का, बट ये आपको कुछ टाइम में ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार रिफ्रेश करके देखिएगा या फिर कुछ टाइम वेट करके देखिएगा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। इसका जो है robot.txt फाइल है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो आपको सेटअप वगैरह यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, तो एक बार यहाँ पे हम जनरल सेटिंग पे आते हैं और यहाँ पे आपको एडिट robot.txt का फाइल दिखेगा और ये जो एडिट robot.txt फाइल है यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि ये जो WP एडमिन URL है ये अलाउ हो, ठीक है। अलाउ WP एडमिन एजेक्स ये आपको ये भी अलाउ नहीं होना चाहिए, साइट मैप आपका अलाउ होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मेट आपको हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पर जितना हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको इतना ही लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पे लिखना होता है और उसके बाद जो यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। बस इतना ही सेटिंग आपको अपनी वेबसाइट के अंदर में करना है और यकीन मानिए कि अगर आप इतना सेटिंग कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वेबसाइट है वो गूगल में रैंक करेगा।